नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। अतिक्रमण पर पालिका सख्त, चलाया अभियान, कईयों का सामान किया जब्त। जिला उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में बदला मौसम का मिजाज। रुद्रपुर में फायरिंग करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुद्रपुर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 5 फायर टैंकरों की मदद से पाया गया काबू। फील्ड में खेलने की अनुमति न मिली तो खिलाड़ी पहुंचे एसडीएम के पास। खटीमा के चारू बेटा जंगल में मिला महिला का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस। अत्यधिक बारिश के कारण पेड़ गिरने से सड़क मार्ग हो गया अवरुद्ध, पुलिस ने हटाया पेड़। एसएसपी अल्मोड़ा जनपद के दूरस्थ क्षेत्र सराई खेत पहुंचकर जनता से हुए रूबरू। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल अलर्ट मोड पर। चीड़ की छाल पर रचते हैं कला की नई इबारत। दिव्यांग जीवन चंद्र जोशी की जज्बे को मन की बात में पीएम ने किया सलाम। हल्द्वानी में बारिश से जल भराव की समस्या, नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने मौके पर पहुंचकर संभाली कमान। हल्द्वानी में नंदौर नदी में अचानक आ गया पानी, सैकड़ों गाड़ियां नदी में फंसी। हल्द्वानी में कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। अब खबरें विस्तार से। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी चंपावत जिले में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गोसाई के नेतृत्व में जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में रविवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट में योग अनुदेशिका सोनिया आर्य के नेतृत्व में योग साधिका महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आप सभी को विदित है कि 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए आयुष विभाग द्वारा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज लोहाघाट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे योग केंद्र की महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है। और मैं अपने सभी जनपद वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं भी तो आधा घंटे आप अपने योग करें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। और साथ ही अपनी महिलाओं से, बहनों से आग्रह करना चाहूँगी कि विशेषकर आप अपने लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी हमारा देश और समाज स्वस्थ रहेगा। तो योग करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। धन्यवाद। तो ये जो हमारे 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, उसी की जो कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम लोगों ने यहाँ पे आयुष आरोग्य मंदिर लोहाघाट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें हम लोगों ने 5 ग्रुप बनाए हैं। लोहाघाट की जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। लगभग 25 महिलाएं हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रंगोली जो है हमारे संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा, शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो क्योंकि यह है योग के कार्यक्रम अभी 21 जून को मेन कार्यक्रम होने वाला है, तो हम लोगों ने एक अभिनव पहल के तहत लोगों को, जो महिलाएं जो होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती योगा में ज़्यादा, तो हमने एक सांस्कृतिक रूप से भी योग को उसमें समाहित करें, तो हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे कराया है, जिसमें यहाँ की जो योग निर्देशिका हैं सोनिया आर्या जी और हमारे यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भास्कर मेहंदी दत्ता, फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी अधिकारी भारती मखनवाल जी, इन लोगों का और हमारे अन्य स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहा है। लोहाघाट में दुकानों के बाहर, सड़कों व नालियों के ऊपर व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर पालिका और राजस्व विभाग ने आज संयुक्त कार्रवाई की। तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी व अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में पालिका एवं राजस्व कर्मियों ने व्यापारियों के द्वारा सड़कों पर व नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पर जितनी भी हमारी नालियाँ हैं, आगामी बरसात है और एक्सीडेंटल का खतरा रहता है, तो जो हमारी सफ़ेद पट्टिकाएँ हैं और नाली हैं, उसमें जितनी भी दुकानें थी उनको सब हटवाया है हमने और इनका चालान भी हमने किया है। और यह अभियान जारी रहेगा और नेक्स्ट टाइम तो अगर ऐसा होगा तो इनकी बड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसमें सभी व्यापारियों को जो इस प्रकार के उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और चालान भी लगा। आज हमारे द्वारा 7 चालान किए गए। ये कार्यवाही पूर्व में की गई थी, पूर्व में इनको सूचित किया गया था। 2 बार हमारे द्वारा सूचित किया गया है, बट इन्होंने जो है शासन को सीरियसली नहीं लिया और अपना अतिक्रमण ये चालू रख रहे थे, जिसके आज हम लोग जिसके एवज में हम लोग आए हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, व्यापारियों को चेतावनी बस इतनी है कि आप अवैध रूप से आगे ना बढ़ें, अपना व्यापार करें। व्यापार करने में किसी को आपत्ति नहीं है, बट अवैध रूप से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में मौसम का मिजाज बदला, हल्की गरज के साथ हो रही बारिश, गर्मी से लोगों को मिला निजात। आपको बताते चलें कि आज सुबह 7 बजे से ही मौसम ने करवट ली और गरज के साथ बारिश होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है।
रुद्रपुर के इंदिरा कॉलोनी में घर में फायरिंग करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को मॉडल कॉलोनी रोड से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि बीते दिनों इंदिरा कॉलोनी निवासी जगजीत सिंह के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ से लेना ना वीडियो, वो गलत हो जाएगा। रुद्रपुर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 5 फायर टैंकरों की मदद से पाया गया आग पर काबू। रुद्रपुर मलसी रोड स्थित एमबी ट्रेडर्स, जहां प्लास्टिक के दाने बनाने का कार्य होता है, जो आज सुबह भीषण आग लग गई। फायर स्टेशन रुद्रपुर को सुबह 7:53 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत 5 फायर टैंकर मौके पर रवाना हुए। दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास करते हुए कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह 7:53 पे हमारे वॉशरूम में सूचना आई थी कि लालपुर में एमबी ट्रेडर्स के नाम से एक छोटी इंडस्ट्री में आग लगी है। तो मौके पे हमारी गाड़ियाँ पहुंची। हमारे रुद्रपुर से 2 गाड़ी, एक गाड़ी पतनगर से, एक गाड़ी किच्छा से और एक गाड़ी महिंद्रा कंपनी की गाड़ी मौके पे पहुंची थी। तो वहाँ पे हमें देखा तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे जो उनके प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उसमें आग लगी थी। और फिर हम लोग जो है, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पहले तो आग बुझाई। आग बुझाने के बाद वो ढेर के नीचे आग लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने जेसीबी मशीन मंगवाई। जेसीबी मशीन से हम लोगों ने सामान को थोड़ा सा अलग करा के फिर पूर्ण रूप से करीब 11:30 बजे हम लोग जो है आग पे हम लोग पूर्ण रूप से काबू हम लोगों ने पा लिया था। देखिए, इसमें 5 गाड़ियाँ लगी थी, जिसमें से 4 गाड़ी हमारी खुद की थी। एक गाड़ी हम लोगों ने महिंद्रा कंपनी की मंगवाई थी, जो कि लालपुर में ये इंडस्ट्री है। और बाकी जहाँ तक बात नुकसान का है तो हम उसका आकलन कर रहे हैं। वैसे तो नुकसान ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक का दाना जो भी था वो पूरा जल के राख हो गया था। और बाकी ये है कि उनका जो स्क्रैप, जो रॉ मटेरियल, जो उनका जो कुर्सियाँ थी वो सब बच गई है। रॉ मटेरियल तो पूरा बच गया है, लेकिन दाने उनके पूरे जल के राख हो गए हैं। और प्लस उनकी मशीनें भी खराब हो गई है। तो उसका आग का आकलन किया जा रहा है। जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे मशीनें थी और वहाँ पे उनका लाइट से कनेक्शन भी था। तो संभवतः हमें, जहाँ तक हमें लग रहा है, शॉर्ट सही आ गया। एक तरफ उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित करने के साथ साथ खेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है, जिसके तहत कई स्टेडियम व खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट में ठीक इसके विपरीत प्रेमनगर पाटन क्षेत्र के खिलाड़ियों पर राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट के खेल मैदान में पॉलिटेक्निक प्रबंधन के द्वारा खेलने पर रोक लगा दी गई, जिस कारण शनिवार को क्षेत्र के युवा अनीस सिंह बोरा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुँच गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो कितने दिन से मना किया है? सरकारी ग्राउंड में तो खेल नहीं दे रहे हैं, जैसे जीआईसी में है, चौड़ी में है, सब ग्राउंड तो खुले हैं। पौली में पता नहीं क्या है ऐसा। पहले तो हम खेलते थे, जब से ग्राउंड नया बना है उससे पहले, उसके बाद अब नहीं खेलने दे रहे हैं। तो हमें खेलने दिया जाए, चाहे 2 ही टाइम भी खोले, सुबह या शाम। सुबह और शाम 2 टाइम हम प्रैक्टिस करने के लिए अपना खेल सकते हैं, उसमें हम कोई गलत थोड़ी करते हैं। हाँ, इससे ये होगा कि युवा नशे की ओर नहीं जाएंगे और खेल की ओर बढ़ेंगे, तो लोहाघाट में अच्छे खेल में आगे जाएंगे। वहाँ रोज़ खेलने जाते हैं तो वहाँ मना कर देते हैं खेलने से। तो हम कल भी जैसे गए थे वहाँ खेलने के लिए, तो वो कह रहे थे प्रिंसिपल से बात कर लो। प्रिंसिपल वहाँ का कह रहा था कि बाहर के बंदों को खेलने के लिए अलाउ नहीं है। तो हम फिर वो कह रहे थे परमिशन मांग के लाना वहाँ से, तब वो खिलाएंगे करके। और को तो खिला ही रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ मना कर रहे हैं। वहाँ तो जैसे वहाँ वो सरकारी है तो वहाँ सबको खेलने देना चाहिए वो, पर हमसे आते हैं तो मना कर देते हैं। हाँ, हमारी मांग ये है कि हमको वहाँ खेलने दिया जाए, कि हम वहाँ शाम और दिनों वहाँ स्टेडियम में भी वहाँ काम चल रहा है तो वहाँ खेलने नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे थे यहाँ पौली में खेलेंगे, तो यहाँ भी मना कर देंगे। तब हम परमिशन लेने आए थे कि यहाँ खेल नहीं दिया जाए। परमिशन नहीं मिल रही है खेलने के लिए। क्या कहते हैं, वहाँ के स्टाफ लोग कह रहे हैं कि यहाँ परमिशन नहीं है, प्रिंसिपल से बात करो। वहाँ के प्रिंसिपल भी मना कर रहे हैं कि खेलने से। क्या हुआ वहाँ जब गए खेलने? हम गए थे कल खेलने के लिए वहाँ। हाँ। तो वहाँ खेल लेते, स्टाफ लोग भी खेल लेते, सब लोग, बच्चे लोग भी खेल लेते उनके। वो लोग कह रहे थे कि हम बाहर के बंदे को नहीं खिलाएंगे, प्रिंसिपल ने मना कराया हमें। तो हमारी मांग ये है कि हमें खेलने दिया जाए सुबह शाम। हमारा भी फील्ड है, सरकारी फील्ड है, वो कोई भी खेल सकता है उसमें। हमें भी खेलने दिया जाए। हमारे युवा कहाँ जाएंगे, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे आजकल के, वो तो नशे की तरफ जाएंगे फिर ना, खेलने नहीं देंगे तो। तब हम यहाँ वो लेने आए हैं आज।
खटीमा के चारू बेटा नई बस्ती निवासी सुरेश कुमार की पत्नी अनीता देवी के घर के पीछे के जंगल में जली अवस्था में मृत शरीर पाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से लगभग 250 से 300 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुँची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई, शिनाख्त भी हो गई है। उनका घर आस पास में ही है। साथ ही जो है फैसिल की टीमें हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है। जल्दी इस केस का भी निवारण हो जाएगा। जी धन्यवाद। चाचा के पास फ़ोन आया कि ये अनीता जो है रात से नहीं मिली है। हमने कहा कहाँ गई है, तो बोले पता नहीं कहाँ गई है। और सुबह बंदा फ़ोन करने के बाद फिर जब उसको पता नहीं था, पड़ोस में भी उसने फ़ोन किया और बोला कि मैं अल्मोड़ा हूँ, तो उसको कैसे पता चला कि अनीता घर पे नहीं है। मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उसको ये पता कैसे चला कि अनीता घर में नहीं है। बंदा घर में खुद नहीं है, अल्मोड़ा बता रहा है। और 2 घंटे बाद अल्मोड़ा से 8 बजे फ़ोन किया है और 2 घंटे बाद 10 बजे यहाँ उपलब्ध हो गया। अल्मोड़ा से उड़ के तो आया नहीं होगा। तो सर मेरे को साफ ये कहना है मेरा कि इसने ही मारा है, इसके पति ने। सुरेश ने मारा और किसी ने नहीं मारा है। मार करके जलाया उसी ने। तो आपको फ़ोन किसने किया था? फ़ोन तो मेरे चाचा के पास सुरेश ने किया था 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे। कहेंगे आप? शाम को कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाम को था, ये पीछे की बगिया में शाम को देखा गया था। और अभी उन्होंने शायद पुलिस के सामने उन्होंने बयान भी दिया है कि ये शाम को यहीं पे था, पीछे बाग में। और जब आपसे बात हुई तो बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इसने ही मेरी बहन का मतलब जो हत्या की है इसी ने किया है और इसे कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंदी। सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये उसका पति का ही काम हो सकता है, क्योंकि रात 12:30 बजे के करीब में ये मेरे को मंदिर की साइड में बगिया में मिला था ये। तो मैंने इससे पूछा कि आपको मैं मतलब मेरी बीवी को तो नहीं देखा यहाँ पे, क्योंकि नाराज़ होकर आ गई थी मेरी घरवाली। तो मैं ढूंढने के लिए गया था, तो मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। उसके ऊपर पड़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा तो नहीं मेरी बहनों कहीं? तो इसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मेरी तरफ देख के, तो सीधा ये पलट गया। फिर उसके बाद लड़के उड़के थे तो झाड़ियों में छिपता हुआ भाग रहा था। तो एक लड़के ने देख लिया तो बोलता कौन है ये, गाली गलौज करके बोला कि कौन छिप रहा है ऐसे करके कि मैं तेरे को मारूंगा। तो इसने अपने आप ही मतलब टॉर्च फ्लैश दिखा के अपना चेहरा खुद दिखाया है इस लड़के ने। तो और करीबन 12:30-1 बजे करीब की ये बात है रात की। तो मुझे तो लग रहा है इसी का ही कुछ किया रहा है। कुछ आप पड़ोसी हैं? हाँ सर, हमारा घर यहीं पास में, यही पड़ोसी हैं। लड़ाई झगड़ा ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ तो पता ही लगा था लड़ाई वड़ाई झगड़ा था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है कौन। तो अभी तो ये बता रहा है कि अल्मोड़ा से मैं आया हूँ, तो अल्मोड़ा से तो ये आ नहीं सकता है इतनी जल्दी। तो इसने साफ मतलब झूठी ही गवाही दी है। इसने जो कत्ल किया है सरासर इसी का याद है पूरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। अल्मोड़ा में अत्यधिक बारिश के कारण पेड़ गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद थाना देघात टीम ने पेड़ को हटाकर यातायात को सुचारू किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कड़े पहरे के बीच शांतिपूर्वक चल रही है परीक्षा। परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की जा रही है। भ्रामक झूठी खबर अफवाह फैलाने वालों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी की कहानी प्रेरणादायक है। जीवन चंद्र जोशी पहाड़ की निर्जीव वस्तुओं में अपनी कला से उसमें जान डालने का काम करते हैं। जीवन चंद्र जोशी की इस कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते हुए जीवन चंद्र जोशी की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अपनी तारीफ सुनकर जीवन चंद्र जोशी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भगवान ने चाहा तो ट्रेनिंग सेंटर मिल तो उपलब्धि है 2.5 साल की उम्र से जो पोलियो ग्रस्त हों, चल फिर नहीं सकते हों, माता पिता सोचते थे जीवन कैसे निकलेगा, लेकिन जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बेरोजगारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि शरीर काम नहीं करता है नीचे का, हाथ भी बड़ी तकलीफ देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो चीड़ का बगट होता है, उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ का बगट, ये उस पर ये शेप दे दिया। अब आप बताइए, चीड़ का बगट अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन ये शेप देखिए घड़ी जैसी बना दी, देखने लायक चीज़ है। और यहीं के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा ज़िले के गल्ली क्षेत्र के, जहाँ के देश के बड़े नेता हमारे, आप जानते हैं, साइंटिस्ट और हम सब के लिए आदर्श हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। उन्हीं के गांव से आपका गांव भी आता है, वहीं साथी गांव के रहने वाले हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा आज देखने को कम मिलती है, लेकिन जोशी जी ने सचमुच एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है सबके लिए। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नेता हैं, आज विश्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनको आज पूरा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उनके श्रीमुख से नैनीताल ज़िले के, उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में जीवनचंद्र जोशी का नाम सुनकर हम सब प्रफुल्लित हैं। हम तो जीवनदा से मिलते रहते थे, पर उनकी जो आज पूरी कृति देश और दुनिया में गई है, और वो हमारे लिए आदर्श है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात आज कही है, एक बहुत ताकत और बल हमारे युवा समाज को भी मिला है। अगर हम मन में ठान लें, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, हम पूरी मदद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और जहां जहां से भी इस क्षेत्र में आता है सहायता मिल सकती है, वो पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात, मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी, ये मेरा सौभाग्य है। और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूँ। मैं तो करीब 30-35 साल से इस काम को कर रहा हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप मेरे को मिल चुकी है, और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल करके कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे करके रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए इनको जोड़ूँ। और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा दयनीय होने के कारण मैं ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल पा रहा हूँ, परंतु प्रयासरत हूँ। एक छोटा सा अपने ही भवन में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, जिसमें 2-4 लोगों को कभी कभार सिखा देता हूँ। हल्द्वानी में सुबह हुई बारिश के चलते शहर में कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह स्वयं नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब काफ़ी तेज आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालो सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जल भराव की सूचना आई है, और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें PWD की टीम को मौके पे लगाया गया है, ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था
उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं, लाल डाट पे PWD का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी समस्या नहीं आएगी। अभी जहाँ जहाँ कहीं से भी एक आध जगह से जो भी सूचना आई है उसमें नगर निगम की टीम चारों तरफ लगी हुई है, कई टीमें बनाई गई हैं। जहाँ कहीं से भी कोई फ़ोन पे हमें सूचना दे रहा है, इसके अलावा टीम स्वयं भी देख रही है, तुरंत पानी की निकासी कराई जा रही है। हल्द्वानी के चोरगलिया क्षेत्र की नंदौर नदी में शनिवार को अचानक पानी आ गया, जिस वजह से वहां खनन कार्य में लगे वाहन स्वामी और मजदूरों में हड़कंप मच गया। अनंत फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, कई गाड़ियां पानी में डूबने की हालत में आ गईं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में अचानक से जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने से जो खनन क्षेत्र में जो वाहन खनन कर रहे थे वो वाहन नदी में फंस गए थे। मौके में किसी भी वाहन के बहने की कोई सूचना नहीं, ना ही किसी प्रकार की जनहानि या क्षति की कोई सूचना प्राप्त है। सर, क्या खनन सुचारू रहेगा या अभी पानी में बंद रहेगा? हाँ, पानी जब तक हमारा कम नहीं होता है उसके बाद ही खनन वहाँ प्रारंभ किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस से भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाई सुमित हृदय जी सब लिखे हैं, 2 दिन तक बिल्कुल सत्ते में थे। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके जो उद्गार है, उनके भाव हैं, उनसे भी हम कुछ सीखना चाहते हैं। और इसमें सियासत नहीं है, राजनीति का विषय भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। अच्छा होता, बेहतर होता तिरंगा यात्रा में सैनिकों का, जिन्होंने आतंकवाद के इस लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया और देश जो युद्ध की रफ्तार थी, अगर इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता और सरकार घुटने भी फेंकती, संभवतः 1971 की पुनरावृत्ति फिर होती, जैसा कि इंदिरा गांधी जी के समय में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विभाजन कर दिया। बांग्लादेश, नया बांग्लादेश मिला और उन्होंने अमेरिका के जैसी महाशक्ति के दबाव को स्वीकार नहीं किया और उनके फैसले को ठुकरा दिया और देश के प्रभुत्व को, देश की अखंडता को सुरक्षित रखा। आज ऐसे महान नेता की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जैसे आत्मसमर्पण किया है विदेशी शक्तियों के सामने, ये शर्मनाक है। कौन बड़े नेता आएंगे जैसे राहुल गांधी जी? देखिए, हम चाहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर, जिससे कि उत्तराखंड बातचीत हो रही है, सफल साहब से बात हुई है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो इस रैली में प्रतिभाग करें और इस रैली को संबोधित करें। आज राहुल जी
पूरे देश की तरफ से, जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है, और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पुंछ में हैं और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे, तो ट्रंप के कहने पर या ट्रंप की घोषणा पर हमने पांव वापस क्यों खींच लिए, और क्यों ट्रंप के सवालों का जवाब आज भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे रहे हैं, क्यों वो खामोश हैं। ये भी सवाल देश पूछ रहा है कि हमने ये युद्ध किया, सेना तैयार थी और सेना का अपर हैंड था, सेना का हमारा जो विजय स्वरूप पाकिस्तान देख रहा था, तो आतंकवादियों को पकड़ने से पहले, उनको खत्म करने से पहले हमने अपने पांव क्यों खींच लिए। आज भी वो 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, वो आज भी कहीं घूम रहे हैं, आज भी जिंदा हैं। तो ये सवाल देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आखिरकार हमने वो समझौता जो किया है उसकी शर्तें क्या हैं, ये जो आतंकवादी घूम रहे हैं इनको आप कब पकड़ेंगे, और ये जो घटना हुई इसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उस फेलियर का कौन जिम्मेदार है, क्योंकि भारत के ऊपर आक्रमण हुआ आतंकवाद का और भारत के लोग तैयार थे, पूरा देश तैयार था, विपक्ष साथ खड़ा था, तो ऐसे में आपने पांव क्यों वापस खींच लिए। ये बात कहने के लिए और अपनी सेनाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। नहीं, पूरे देश में हो रही है, कौन कहाँ जाएगा ये भी तय होना बाकी है।